क्वाड्रिलेटरल्स मतलब एक टाइप का पॉलीगॉन होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल्स को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, किस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलेंगे? जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल, ठीक है। अब अगर पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल हो गए तो उस पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं? रोम्बस। चारों साइड्स इक्वल तो रोम्बस। अगर चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। और स्क्वायर की कंडीशन क्या है? चारों एंगल भी 90 और चारों साइड भी इक्वल, तो वो क्या होगा? स्क्वायर। क्लियर ये चीज, कंसेप्ट? ओके। फिर उसके बाद आता है काइट। काइट में क्या होते हैं? एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ये हमने पहले क्वाड्रिलेटरल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। फिर उसके बाद आया टॉपिक नेक्स्ट, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के लिए फर्स्ट थ्योरम क्या था, उसके लिए आप अपनी बुक में मेरे साथ में मैच करते हुए चलना। फिर तो बुक लेके नहीं आए क्या? क्या सर? क्या? चल खड़े हो यहां पर जल्दी, कान पकड़, अभी उठक बैठक कर तुरंत, बीच में आके 10 बार उठक बैठक कर। जा वहां पर बैठ अपनी जगह पे। है किसी के पास एक्स्ट्रा बुक? इसको दो जल्दी। क्या मजाक में लेता हूं तो फिर तुम लोग सीरियसली नहीं होते हो। लास्ट टाइम वार्निंग दिया था ना, अब अगली बार मत करना, गलती बता रहा हूं मैं, ठीक है? ओके। पेज नंबर 139, पेज नंबर 139। नीलेश उसको ठीक से क्लोज कर। जल्दी, फास्ट सेटल डाउन हो। दर्शना और टिया और श्रेयांश अगर है तो जल्दी अपने कैमरा ऑन करोगे तुम तीनों, ठीक है? और बुक ओपन करके पेज नंबर 139 ओपन करना है सबको। पेज नंबर 139 एनसीईआरटी। नीलेश और पृथ्वी फास्ट। उसमें आपको थ्योरम 8.1 दिख रहा होगा। थ्योरम 8.1 देखा सबको? तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये फर्स्ट थ्योरम है और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी? पैरेललोग्राम की। क्या है ये प्रॉपर्टी? डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर ये चीज? फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड थ्योरम, सेकेंड थ्योरम क्या बोल रहा है? जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा है? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, याद रखना, ठीक है? फिर उसके बाद थर्ड थ्योरम, थर्ड प्रॉपर्टी, पेज नंबर 140, पेज नंबर 140, थ्योरम 8.3 देखा सबको? क्या लिखा है स्टेटमेंट पे? ध्यान दो। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो 8.3 कन्वर्स है किसका? 8.2 का। 8.2 में बोलता है अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल, और 8.3 बोलता है अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम। क्लियर ये चीज सबको? फिर आते हैं 8.4 पे। थ्योरम 8.4 स्टेटमेंट क्या लिखी है देखो यहां पर? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और 8.5 में क्या लिखा है उसका कन्वर्स? इफ द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर ये चीज? ओके। अब एक बार शॉर्ट में पांचों को ब्रीफ करेंगे। फर्स्ट क्या था? डायगोनल क्या करता है? टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। फिर उसके बाद क्या था नेक्स्ट? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम। तो ये 5 थ्योरम हमने शॉर्ट में रिवाइज कर लिए, ठीक है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो ये सब थ्योरम हम लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? 8.6 और 8.7 बड़ा अच्छा थ्योरम है। देखो यहां पर ध्यान दो।
8.6 बोलता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल से एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट. डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. और 8.7 इज कन्वर्स. कन्वर्स में क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम. क्लियर, सारे थ्योरम्स क्लियर सबको? ओके तो फर्स्ट बस थोड़ा सा अलग है, बाकी नीचे के जो है वो पेयर के फॉर्म में. एक थ्योरम है तो दूसरा उसका क्या है, कन्वर्स. क्लियर. अब आ जाते हैं एक और थ्योरम पे जो हमारा बच गया था, वो है थ्योरम 8.8 और ये है पेज नंबर 145 पे. पेज नंबर 145 थ्योरम 8.8. फास्ट ओपन करना. ठीक है, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला थ्योरम है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में. ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना सब जल्दी से. पहले तो थ्योरम 8.8, थ्योरम 8.8 और सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम स्टेटमेंट. स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखने के पहले मैं आपको थ्योरम समझा देता हूं, जिससे आपको स्टेटमेंट जल्दी से याद हो जाएगी. ठीक है, तो इस थ्योरम का मीनिंग क्या है पहले वो समझना. मान लो यहां पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरह से. ये एक मान लो एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, नहीं पैरेललोग्राम नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल है. मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी. इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको ये दिया हुआ है कि ये जो दोनों अपोजिट साइड्स हैं ये दोनों क्या हैं, नहीं ये पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है. एरो मतलब पैरेलल का सिंबल, कि ये दोनों अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल. और ये दोनों अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल. तो अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल और इक्वल होगा क्वाड्रिलेटरल में, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम. समझ में आए? दोनों पेयर नहीं, सिर्फ एक ही पेयर. सिर्फ एक ही पेयर अगर अपोजिट साइड्स का पैरेलल और इक्वल है क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम. अब स्टेटमेंट से समझते हैं. तो देखो बुक पे ध्यान देना, पहले स्टेटमेंट क्या लिखा है थ्योरम का. ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ a pair of opposite sides is equal and parallel. समझ में आया कि नहीं स्टेटमेंट? चलो अब लिखो जल्दी से स्टेटमेंट. स्टेटमेंट लिखना सारे बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बोल रहा हूं. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. Is equal and parallel. लिख लिया सबने? ओके. अब देखो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसमें कैसे पूछेगा. प्रूफ दैट, इस टाइप का रहेगा, लिखो मत, सुन लेना बस. क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन प्रूफ दैट इट इज ए पैरेललोग्राम. ऐसा स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, चलो ठीक है. स्टेटमेंट लिखने के बाद ये फिगर बना लो, हम इसका प्रूफ करेंगे इस थ्योरम का. फिगर बनाना है, फिर क्या करना है फिगर बनाने के बाद, गिवन और टू प्रूफ. तो ये काम कंप्लीट कर लो, चलो जल्दी. नहीं नहीं, ऐसा कई बार उल्टा भी आगे पीछे लिख देता है. तुमको ये समझना है कि इफ के बाद जो कंडीशन लिखी हुई वो गिवन है और देन के बाद जो लिखा हुआ है वो प्रूफ है. समझ रहे हो ना. इफ यू विल नॉट स्टडी देन यू विल बी फेल्ड. समझ रहे हो. तो इफ के बाद जो कंडीशन है वो गिवन है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा. देन नहीं दिया तो देन का कुछ इक्विवेलेंट शब्द दिया होगा. एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, तो वो देन वाली कंडीशन को पहले लिख दिया है. तुम अगर फेल हो गए हो तो तुमने पढ़ाई नहीं की थी. समझ रहे हो ना. तो सबसे पहले गिवन, तो गिवन में क्या है भाई, यहां पर
करेक्ट. A quadrilateral ABCD in which correct AB is parallel to CD and AB is equal to CD. क्लियर यहां तक सबको? अब उसके बाद टू प्रूफ. टू प्रूफ में आएगा ABCD is a parallelogram. क्लियर है यहां तक सबको? अब कैसे प्रूव करोगे कि ये पैरेललोग्राम है? कोई सोच रहा है? अगर वो पैरेलल है तो हमें जो डायगोनल पीस के अल्टरनेटिव है. देखो, सुनो और समझो. हम इस थ्योरम के प्रूफ के लिए पिछले सारे थ्योरम्स को यूज कर सकते हैं. पिछले सारे थ्योरम्स को कैसे यूज, मतलब कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं दोनों पेयर के तो वो क्या होगा? एक पैरेललोग्राम. ये हमने पढ़ लिया पहले थ्योरम, तो उसको यूज कर सकते हैं. तो हमको दोनों अपोजिट साइड्स को इक्वल बताना पड़ेगा अगर ये थ्योरम यूज करना चाह रहे हैं. और दोनों को मतलब अभी एक पेयर तो इक्वल है, दूसरा पेयर को भी इक्वल बताना पड़ेगा. तो ये दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? यस. तो हम क्या कर सकते हैं? डायगोनल बना सकते हैं. इस तरह से ये हो गया हमारा डायगोनल AC. अब ये डायगोनल बना तो हम क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं. कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल. रीजन क्या? क्योंकि पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. समझ में आया सबको ये चीज? ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है. और ये वाली साइड दोनों के लिए क्या है? कॉमन. तो कौन सा रूल लगेगा? साइड एंगल साइड. SAS रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. क्या ये समझ में, आरुष? तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन. क्या लिखेंगे बता आरुष कंस्ट्रक्शन में? हाँ, ज्वाइन AC. ओके. फिर उसके बाद आ जाएगा प्रूफ. तो प्रूफ का पहला स्टेटमेंट बोल जल्दी से आरुष. इन ट्राइंगल्स, पहले हम ट्राइंगल्स मेंशन करेंगे. इन ट्राइंगल्स ADC एंड ABC. इन ट्राइंगल्स ADC एंड ABC. तो दोनों ट्राइंगल दिख गए सबको? अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या? सबसे पहले क्या लिख रहे हो तुम लोग? AB इज इक्वल्स टू CD या DC इज इक्वल टू B. AB इज इक्वल टू CD. रीजन गिवन. फिर उसके बाद क्या? एक मिनट, हाँ बोलो राधिका. AC इज इक्वल टू AC कॉमन. हाँ, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, लेकिन उसको सबसे नीचे में लिखता हूं क्योंकि SAS रूल बना रहे हैं ना. सो कॉमन. ठीक है. हाँ, अब बीच वाला एंगल लिख रहे हैं, तो एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या? एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD. रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख लो. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, यहां तक नोट किया सबने? ओके. अब कौन सा रूल लगेगा यहां पर? बाय SAS क्राइटेरिया. बाय SAS क्राइटेरिया, ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC. ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. क्लियर सबको ये चीज? अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या प्रूफ होगा उससे? यस. तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो DA है और ये जो BC है, ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल. तो हम लिखेंगे DA इज इक्वल टू BC बाय CPCT. क्लियर ये चीज? अब क्या लिखना पड़ेगा? करेक्ट. सिंस
since each pair of opposite sides of quadrilateral ABCD are equal, therefore ABCD is a parallelogram, hence proved. समझ में आया सभी को? तो ये थ्योरम बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे आने वाले क्वेश्चंस में. ओके, ऑनलाइन में सबको क्लियर? एक्नॉलेज करो जो जो बच्चे प्रेजेंट है. यस सर. यस सर. यस सर प्रेजेंट. हाँ, पीयूसी प्रेजेंट है, लेकिन पीयूसी कुछ समझ में अभी तो ज्वाइन हुआ है. सर मैंने प्रीवियस क्लासेस चेक कर लिए. कर लिए? वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, चलो. शैंश है क्या? बोला कि यस सर? शैंश बोला कि यस सर? बोला ना सर. अच्छा, ठीक है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें. एक्सरसाइज. हाँ, अब ये टोटल 8 थ्योरम्स थे, अब हमको एक्सरसाइज स्टार्ट करना है. ठीक है? ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी बना देगा वो. आप लोग अगर क्लास 7th 8th पढ़े होगे तो बना ही लोगे आराम से. बन जाएगा ना? फर्स्ट क्वेश्चन. आरुष पढ़ा क्वेश्चन फर्स्ट वाला? फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1. एक्सरसाइज 8.1. 8.1. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:9:13. तो एक क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल्स का रेशियो आपको गिवन है. चारों एंगल्स का रेशियो आपको गिवन है और आपको एंगल्स की वैल्यू निकालनी है. सो लेट द एंगल्स आर. लेट द एंगल्स आर. तो एंगल्स हम क्या कंसीडर करेंगे? 3x, 5x, 9x और क्या हो जाएगा? 13x. अब इन सब का सम कितना होगा? 360. करेक्ट, 360. और जब इधर लेफ्ट साइड को ऐड करोगे 3x 5x, कितना आ जाएगा इन सब का सम? 30. 30x is equal to 360. So you will get x is equal to 360 by 30. यहां पर ये 0 0 कट और ये कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 2 जा. x is equal to 12. आपको x की वैल्यू 12 मिलेगी. यहां तक क्लियर? x की वैल्यू मिल गई. अब हमको क्या निकालना है? यहां पर एंगल्स निकालने. तो 3x वाला जो एंगल है वो 3 into 12 मतलब कितना आ जाएगा? 36. 5x वाला एंगल है वो कितना आ जाएगा? 5 into 12 मतलब कितना आ जाएगा? 60. 7 नहीं, क्या है? 9x. तो 9x वाला एंगल कितना आ जाएगा? 9 into 12 कितना आ जाएगा? 108. फिर उसके नेक्स्ट एंगल कौन सा है? 13x. तो 13 into 12 ये आएगा 156. करेक्ट? सबका सेम आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो. आरुष समझ में आया ना? हटा दो इसको मैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा है. क्वेश्चन नंबर 2 कौन पढ़ेगा क्वेश्चन का स्टेटमेंट? तो अब थ्योरम तो चला गया, लेकिन थ्योरम के कुछ बचे हुए पार्ट्स यहाँ पर हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में. ठीक है? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में एज ए थ्योरम या एज ए प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं. तो क्या लिखा है इसने? इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल then it is a rectangle, या then show that it is a rectangle. क्लियर ये चीज? तो हमको रेक्टेंगल शो करना है तो हम रेक्टेंगल ही बना लेते हैं सबसे पहले. तो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया और उसका नामकरण कर देते हैं. उसका नाम दे देते हैं A B
सी डी। क्लियर ये चीज? ओके। अब क्वेश्चन में गिवन में क्या है? गिवन में क्वेश्चन को पढ़ के आप समझाओ कि गिवन क्या है। डायगोनल्स इक्वल हैं। डायगोनल्स मतलब कि ए सी और बी डी ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो गिवन में क्या लिखोगे? ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। यहां तक क्लियर सबको? अब उसके बाद प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि ये क्या है? रेक्टेंगल। आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कब होता है एक पैरेललोग्राम? जब उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या प्रूव करना है यहां पर कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। यही प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा बताओ? कोई ऑनलाइन में बताना चाहेगा? दर्शना, पीयूषी, टिया? सर बाय प्रूविंग कि चारों का सम 360 डिग्री है। तो 360 बाय 4। नहीं तो वो बाय 4 क्यों? चारों एंगल इक्वल है हमको पता है क्या? नहीं पता ना। नो सर। चारों एंगल अगर इक्वल है ये पता होता तो वो करेक्ट होता। ठीक है। हाँ यस सर। काव्य बताओ क्या बोल रहे हो? बी को डी से, हाँ एक मिनट एक मिनट। मतलब ये जो दिया है कि ये दोनों डायगोनल इक्वल है वो यूज नहीं होगा। वैसे ही दे दिया। हाँ एक मिनट। हाँ पीयूषी ट्राई कर रहे हो? करो। सर ABCD is a rectangle, so AB is equal to DC. नो नो वेट। एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल ये प्रूव करना है हमको। ये गिवन नहीं है। ओके सर। ओके। हाँ और कोई? प्रखर और कोई? हाँ ठीक है चलो मैं बता दूं अब। देखो ध्यान दो। आपको प्रूफ करना है रेक्टेंगल। आपको प्रूफ करना है कि एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री। आपको गिवन क्या है यहां से आपको सोचना पड़ेगा। जो गिवन है पहले उसको देखो। क्या गिवन है? बीडी एंड एसी ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल। ये दोनों डायगोनल्स आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है। तो यहां पर पहले मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं। देखो ये हो गया बीडी और आपको प्रूफ करना है ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 प्रूफ करना है मान लो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इस तरह से इसको मिलाना पड़ेगा तब ये ट्रायंगल दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ये ट्रायंगल का ये एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। अभी कुछ क्लियर हुआ? अभी देखो दूसरा वाला ट्रायंगल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो कहां पर आपको दिखेगा? इसी तरीके से दूसरे डायगोनल से। तो ये आपका सेकंड वाला डायगोनल। देखो ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को ले रहे हैं तो आपका ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ट्रायंगल ये वाला बनेगा। दिख रहा है ये चीज? ये ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों के ये हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। अभी फिलहाल हमने प्रूफ नहीं किया वो 90 डिग्री, लेकिन बोल दे रहा हूं। ठीक है। आपको आपको ये गिवन है कि दोनों की ये वाले साइड्स आपस में क्या है? इक्वल। क्लियर यहां तक? ओके। अब देखो पैरेललोग्राम तो है, ये कंसेप्ट तो क्लियर है। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट मतलब जो आजू बाजू वाले एंगल्स है, उनका सम कितना होता है? 180। क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स होती हैं तो ये दोनों एंगल्स जो है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? को इंटीरियर एंगल होता है। और को इंटीरियर इसलिए दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर ये चीज? एक कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो गया। दूसरा, ये जो दो ट्राइंगल्स मैंने आपको यहां पर शो किए, ग्रीन वाला और पिंक वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? इफ यस देन हाउ? हाँ बोलो।
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मतलब एडी और बीसी आपस में क्या होगा, इक्वल। क्लियर? दोनों का बेस क्या है, सेम। ए बी क्या हो गया, कॉमन। दोनों का ये वाला साइड, जो थर्ड बचा वाला साइड, ये इक्वल है। ये कैसे पता, क्वेश्चन में गिवन है। तो एस 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 क्राइटेरिया से ये ग्रीन और पिंक वाले ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट सीपीसीटी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या ये समझ में आया? तो एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों कौन से एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल, और दोनों इक्वल भी हैं। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा भी क्या होगा, एक्स, और दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल है। तो x प्लस एक्स मतलब 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, मतलब एंगल ए 90 और एंगल बी भी 90। तो बाकी बचे भी 90 90 होंगे। क्यों 90 90? क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। या सिमिलरली लिख दो। समझ में आया ये चीज? तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल। लॉजिक समझ में आया कैसे प्रूफ होगा? तो आप लोगों को ये अप्रोच सीखनी पड़ेगी कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको डील कैसे करना है, स्टार्ट कहां से करना है, जो गिवन है उसको फिगर में देख के। समझ में आया ये चीज? और उसमें कौन कौन से थ्योरम्स हम अप्लाई करते हैं वो सोचते हुए आपको स्टार्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, फिर अब हम आगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिख देते हैं प्रूफ। हाँ, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं यहां पर, ए डी बी एंड ए सी बी, ए डी बी ए सी बी। ठीक है? हाँ, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक करके लिखते, देखो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या लिखा, किसी भी ऑर्डर में लिख दो चलेगा। ए बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन। फिर क्या लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी, रीजन क्या होगा, नहीं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू BD, रीजन क्या होगा, गिवन। सो ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ACB, reason SSS criteria। यहां तक सबको क्लियर हो गया कंसेप्ट? इसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। ठीक है? वैसे एंगल ए लिखना थोड़ा गलत हो जाता है, पूरा नाम लिखना चाहिए उसका। ठीक है? क्योंकि इनकरेक्ट है सिर्फ एंगल ए लिखना, तो पूरा नाम लिख देते हैं। एंगल ए का पूरा नाम है एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। समझ में आई चीज? DAB इज इक्वल टू CBA। इस पॉइंट पे आते हैं, तेरे चीज का आंसर में गलत बाद में दूंगा। 45 जो बोला ना तू, वो गलत है, 45 नहीं होता है। ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 45, ऐसा नहीं होता। वो स्क्वायर होता तो होता। ठीक है? यहां तक क्लियर सबको? अब दोनों का सम कितना होगा, 180। एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल्स टू 180। रीजन होगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ये चीज? अब इसके बाद यहां पर हम DAB की जगह पे ये CBA लिख सकते हैं। तो जगह एंगल CBA प्लस एंगल CBA is equals to 180. So 2 times angle CBA is equals to 180. So angle CBA is equals to 90 degree. Clear ये चीज? समझ में आया सबको यहां तक?
Similarly, in quadrilateral ABCD, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. Hence ABCD is a क्या? हाँ, hence ABCD is a rectangle. That's it. क्लियर सबको यहां तक? बनाए क्यों नहीं तो आगे? पक्का? देखा तो तेरी नोटबुक। ठीक से नहीं बनाया आरुष, फिर से तू लूज कर रहा है, बता रहा हूं मैं। एग्जाम के टाइम फिर हालत खराब होगी। ठीक है, हटा दो इसको। मैं जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो जल्दी से। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सर क्वेश्चन में रेक्टेंगल प्रूव करने का सिर्फ ये एक ही मेथड है? रेक्टेंगल प्रूफ करने का और किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, सोचता हूं, एक सेकेंड ना, कुछ और अप्रोच अगर मिले तो। आई थिंक यही अभी तो एक अप्रोच समझ में आ रही है, और कुछ ध्यान में नहीं आ रहा फिलहाल। होगा तो मैं बताता हूं फिर सोच के, ठीक है? कई बार मल्टीपल वेज में हो सकते हैं प्रूफ किसी स्टेटमेंट के, ठीक है? यस सर। ओके, ये हटा दो, हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब बदमाशी नहीं ना? कौन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट अभिनव तेरे ही बदमाशी मेरे समझ में आ रहा। मैं चेक करूंगा आज, ठीक है? आज चेक कर लूंगा। टाइम क्या हो रहा है? हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, show that diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. ये जो क्वेश्चंस है ना, ये भी आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? तो अभी मैंने जैसे सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, रेक्टेंगल की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या आप नोट पॉइंट करके कहीं पर लिख लो इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। सबसे फर्स्ट, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है? सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में लगती है वो सारी इसमें लगेगी। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इज एप्लीकेबल इन रेक्टेंगल। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसमें भी होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो इसमें भी होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो इसमें भी होगा। डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो वो इसमें भी होगा। समझ में आई ये चीज? ये है। जो एक और एडिशनल प्रॉपर्टी है जो अभी हमने उसको देखा, वो क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल। हाँ, थर्ड नंबर पे। ये पैरेललोग्राम में नहीं होता। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते ही हैं, ठीक है? सो थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। क्लियर ये चीज? ओके, बस इतना ही प्रॉपर्टी अभी तो ध्यान है। अब रोम्बस की भी प्रॉपर्टी लिख दो। रोम्बस, रोम्बस, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस इज ऑल्सो अ केस ऑफ और टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है? तो
रोम्बस में वो सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी जो पैरेललोग्राम में अप्लाई होती है। सो फर्स्ट तो वही है, ऑल प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल इन पैरेललोग्राम आल्सो एप्लीकेबल इन रोम्बस। ओके, सेकंड पॉइंट ये है, रोम्बस कब होता है पैरेललोग्राम? जब उसके ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सेकेंड प्रॉपर्टी होगी ऑल साइड्स आर इक्वल। जब उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं तब रोम्बस जो है वो क्या होगा, तब पैरेललोग्राम क्या होगा, रोम्बस। क्लियर? अच्छा ये बताओ, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होंगे क्या? यस सर। नो, नो, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। रोम्बस देखो ऐसा होगा, अब आप लोग खुद ही देख लो, ये एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया, क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो नहीं होंगे। यस, अगर ये एंगल 90 डिग्री होता ना तो डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते। तो ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोगों को याद रहना चाहिए कि उसके डायगोनल्स जो है इक्वल नहीं होते। ठीक है ये चीज? ओके, कितनी, दो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे क्या? यस और नो? क्यों यस? रीजन बताओ। क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए रोम्बस के भी डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर ये चीज? तो वो चीज तो अप्लाई होगी। लेकिन यहाँ एक जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये जो एंगल बनेगा जहां वो कट कर रहा है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो इस पॉइंट को लिख लो, परपेंडिकुलर diagonals of rhombus are perpendicular to each other. Diagonals of rhombus are perpendicular to each other. नोट किया सबने? ओके, ये हो गया। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, रोम्बस की। अब बच गया स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है, स्क्वायर एक सबसे बेस्ट क्वाड्रिलेटरल है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टी लगेगी, रोम्बस की भी लगेगी और रेक्टेंगल की भी लगेगी। तो स्क्वायर में सारे एंगल 90 होंगे, सारे साइड इक्वल होंगे, डायगोनल भी इक्वल होंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन वन वर्ड आप ये लिख सकते हो, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर एप्लीकेबल। ठीक है, क्लियर? तूने कुछ लिखा है? रेक्टेंगल में इक्वल होते ना? हाँ हाँ, मतलब ये रोम्बस की और रेक्टेंगल की मिला के जो इसमें होता है वो होगा, जो नहीं होता उसको हटा दो वाली चीज को। समझ गए ना? अच्छा, अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो एक बार। तो आपको क्या शो करना है, अगर किसी डायगोनल्स के, अगर किसी रोम्बस के, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, किस पे, राइट एंगल पे, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, रोम्बस। तो सबसे पहले ना आप एक रोम्बस बना लो, क्योंकि आपको प्रूव करना है रोम्बस, इसलिए रोम्बस शेप बनाओगे। तो रोम्बस हो गया, एबीसीडी को मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके डायगोनल्स बना लेते हैं। डायगोनल्स कौन से हो जाएंगे, ये हो गया AC एंड BD, ये हो गया इसके डायगोनल्स। दोनों डायगोनल्स जहां पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम ले लेते हैं O। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला दोनों पार्ट इक्वल, ये वाला दोनों पार्ट क्या होगा, इक्वल। क्लियर ये चीज सबको? और राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं का मतलब क्या, इसका मतलब ये जो O पे एंगल्स बन रहे हैं वो एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री ईच। तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, ये गिवन है। तो अभी अब हम लिखते हैं गिवन को थोड़ा प्रॉपर वे में। तो गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, नहीं पहले मेंशन करते हैं ना, एक क्वाड्रिलेटरल
ABCD, ABCD, ABCD in which, हाँ अब बताओ क्या लिखेंगे? नहीं यार, AC इज इक्वल टू BD क्यों बोल रहा है? हाँ हम लिखेंगे AO इज इक्वल्स टू CO, AOCO इक्वल, और क्या इक्वल है? DO इज इक्वल्स टू BO, और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे AC इज परपेंडिकुलर टू BD, AC और BD एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। क्लियर यहां तक सबको? ओके इसके बाद टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है देखो इस क्वेश्चन में हमको जल्दी से? ABCD रोम्बस। तो रोम्बस होने की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी क्या है? कि उसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। क्लियर? तो उसके सारे साइड्स हमको क्या प्रूव करने? इक्वल। अब सारे साइड इक्वल प्रूव करने के लिए हम एडजेसेंट साइड पे फोकस करते हैं, मतलब AB और BC इनको क्या बोला जाता है? एडजेसेंट साइड्स। तो हम आपस में इन दोनों को अगर इक्वल प्रूफ कर दिए तो सिमिलरली करके ये दोनों इक्वल, सिमिलरली करके ये दोनों इक्वल, और इसी तरीके से चारों आपस में इक्वल। समझ में आया ये चीज? हाँ लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, लेकिन आजू बाजू वाले के लिए क्या करेगा? उसके लिए सिमिलरली नहीं लिख सकता। हाँ तो हमको ना इन दोनों को आपस में इक्वल करने पे फोकस रखना है। क्लियर ये चीज? तो ये दोनों AB और BC कैसे इक्वल होंगे इस पे फोकस करो, AB और BC पे फोकस करो। हाँ वही आजू बाजू वाले ही तो करने हैं ना हमको। आजू बाजू वाले मतलब ऐसा बोल रहे हो ना, ऐसा ट्रायंगल की बात करो ना, ये वाला ट्रायंगल और उसके बाजू वाला ट्रायंगल, हाँ ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल हम कर सकते। कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट? ये साइड और ये साइड इक्वल गिवन, ये वाला साइड जो है वो कॉमन, और ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री। तो कौन सा रूल लगेगा? SAS। SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट तो CPCT से क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में इक्वल। समझ में आया? चलो सॉल्व करो, स्टार्ट करो। हेलो हाँ बोल रहा हूँ। बोलिए। कौन सी क्लास? ओके कौन सी स्कूल है? ओके हाँ हाँ चल रही है मैम बैचेस। हाँ मैं एक्चुअली, हाँ मेरी क्लास चल रही थी, मैं आपको फ्री होके कॉल करूँ क्या? 8 बजे के बाद चलेगा? मैं डिटेल्स सबको, हाँ 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 बताइए। ओके सो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। टू प्रूव में लिख लिया ना सबने? क्या प्रूव करना है? ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है ओके स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए पहला तो हिंट मैंने कर दिया था, क्या करोगे सबसे पहले बताओ? इन ट्राइंगल्स AOB एंड BOC, ठीक है ये लेना है सबसे पहले दो ट्राइंगल। फिर एक एक करके साइड्स बताओ कौन कौन सी पहले लिखा? AO इज इक्वल टू CO, रीजन गिवन। फिर क्या लिखोगे? करेक्ट, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC ईच 90 डिग्री। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? एंगल नहीं, एंगल नहीं, OB इज इक्वल टू OB, रीजन
कॉमन। सबको क्लियर है ना यहां तक? ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग एक्नॉलेज करो। यस सर। अब क्या आएगा? बाय SAS क्राइटेरिया। श्रेयांश है कि चला गया? ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। क्लियर है यहां तक सबको? ये हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से हम क्या लिख सकते हैं? AB इज इक्वल टू BC बाय CPCT। सिमिलरली BC is equals to CA and CA is equals to AD. Therefore, AB is equal to BC is equals to CD is equals to DA. Hence, ABCD is a rhombus. Hence, ABCD is a rhombus. That's it. सबको क्लियर क्वेश्चन? ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। आज के पढ़ाए हुए क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन दूंगा। हाँ हाँ, आज ही के पढ़ाए हुए में से एक क्वेश्चन दूंगा मैं सभी को। और अगर आरुष वो क्वेश्चन नहीं बना पाया तो सबके लिए खूब सारा होमवर्क रहेगा। स्टार्ट करें? और तू फिर से क्या लगा के आ गया ये हाथ में? उधर 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 ये वो लग गया कि कुछ लगाया ऐसा? ठीक है, रेडी प्रखर? सब रेडी? दे दो क्वेश्चंस। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ जल्दी, आज की क्लास का एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। श्रेयांश रेडी है? यस सर। श्रेयांश कैमरा ऑन करना ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सारे बच्चे के लिए सेम क्वेश्चन, सारे बच्चों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, नहीं ऐसे मन से। if one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, then show that it is a parallelogram. क्या लिखा मैंने? एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। हाँ, इक्वल एंड पैरेलल। If one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then show that it is a parallelogram. ठीक है, आशुतोष, श्रेयांश मेरे को कैमरा ऑन नहीं दिख रहा तेरा। श्रेयांश जल्दी ऑन कर कैमरा, आवाज नहीं आ रही है। आशुतोष के आईडी से ज्वाइन किया ना, इसलिए वो निकल रहा है। चलो स्टार्ट करो सारे बच्चे।
सर आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल हाँ एंड हाँ पैरेलल देन शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। हाँ, करेक्ट, यहीं से स्टार्ट है। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन शो दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। यस। किसका किसका हो गया? लास्ट 1 मिनट। ऐसे ही शो करना है, ऐसा करके। ठीक है, हो गया, करेक्ट है। राधिका। ठीक है। और कोई? ठीक है, शौर्य का कॉपी पास करना दो। अपोजिट एंगल्स लिख दिया, अपोजिट साइड्स होगा लास्ट स्टेटमेंट में। ये क्या है? नहीं है ये, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी प्रूफ करना था। तो लेट से आया था, तू कैसे बना सकता है? लेकिन गलत है वो। यहां तक ठीक है, सही बनाया है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद बचा हुआ है तेरा। इसके बाद क्या लिखना है तेरे को? ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल, सीपीसीटी से, समझ में आया? फिर उसके अपोजिट साइड्स दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो लिखेगा सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक है प्रखर, उसको कंप्लीट करना। वो जो मिस हुआ ना पार्ट, क्यों लेट से आज? जो मिस हुआ उसको कवर अप करना। हाँ बता। हाँ बनाए। क्या लिखा है बताओ, लास्ट लाइन। हाँ, और क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन पढ़ तो। हम्म और किसका हुआ? क्या हुआ अक्षर? अच्छा, देख के बना रहा है? आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही करवाया था ना। ऑनलाइन में किसने किसने बनाया, सॉल्व किया, एक बार दिखाना। हाँ श्रेयस, कैमरा ऑन किया है। श्रेयस दिखा तो तेरी नोटबुक। और क्यों आज ऑफलाइन नहीं आया?
सर तबीयत ठीक नहीं है सर। ओके। ठीक है, तुम लोगों का बना पृथ्वी, नीलेश? ओके, नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज करके आना। राधिका नहीं बन रहा है, घर में ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, उनसे ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उनको, ठीक है? तो इसको प्रैक्टिस करके आओ। कमिंग संडे को मैं टेस्ट लूंगा मैथ्स का, जिसमें यही चैप्टर रिटर्न पूरा प्रॉपर 1 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है? जिसमें मैं थ्योरम्स में दूंगा और जितने भी क्वेश्चंस लास्ट सैटरडे तक मैं पढ़ाऊंगा वहां तक के टॉपिक से दूंगा। क्लियर? तो प्रैक्टिस करते रहो। और अगर हाँ, ये भी आने वाला संडे 2-3 दिन के बाद। हाँ, इसका रिजल्ट कितना मिला? संडे को ही है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो फिर आज की क्लास एंड करते हैं। ओके, बाय सर। बाय बाय। सर हो गया।